हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ की सॉल्व करवा रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने संख्याएं अर्थात नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया था और उस वीडियो में टोटल एग्जाम्पल भी जो इसमें दे रखे हैं दो, वो भी डिस्कस किए थे। इसके बाद अब आ जाते हैं प्रश्नावली पर। इसमें प्रश्नावली 1.1 में टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है या नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें पूछा गया कि क्या 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। 0 को पूछा गया क्या एक परिमेय संख्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने संख्याओं को डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था आपको, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब संख्याओं परिमेय संख्याएं, इनका रूल है क्या इन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 0 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ इन्हें लिखा जा सकता है। देखते हैं, 0 के बटे 1 लिख दो तब भी 0 रहेगा, 0 के बटे में 2 लिख दें तब भी 0 रहेगा, 0 के बटे में 7 लिख दें तब भी ये 0 रहेगा, और 0 के बटे में -5 लिख दें। मतलब कोई निगेटिव वैल्यू लिखो या फिर पॉजिटिव वैल्यू लिखो, 0 के अपॉन में कोई भी वैल्यू लिखो तो वो 0 ही रहेगी। तो 0 एक परिमेय संख्या है। फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने कराया था उसमें भी पूछा गया था 1 और 2 के बीच में कोई 5 संख्याएं बतानी थी, परिमेय संख्याएं। इसमें कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 3 और 4, पहले 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या का नियम क्या होता है? P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 के बटे में 1 लिख लेंगे, P बटे Q हो गया। 4 के भी बटे में 1 लिख लेंगे, 4 बटे 1 मतलब P बटे Q हो गया। तो फिर ये परिमेय संख्या बन गई। अब परिमेय संख्या बीच में कितनी पूछी गई है? इन 3 और 4 के बीच में पूछी गई है 6। तो 6 संख्याएं पूछी गई हैं, तो हमने नियम बताया था आपको, अगर 6 पूछी गई तो 6 में 1 जोड़ देंगे। इससे पहले 5 पूछी गई थी तो हमने एक 3 वाला एग्जाम्पल बताया था, एक 4 वाला बताया था, एक 5 वाला बताया था। अगर 5 पूछी गई हैं तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 और 1। अगर 4 पूछी गई होती तो 4 में 1 ऐड कर देते। यहाँ पे पूछी गई हमारी 6, टोटल हमारी कितनी पूछी गई? 6। तो 6 पूछी गई है तो 6 में 1 ऐड कर देंगे अर्थात 7। अब 7 को अंश में गुणा कर दीजिएगा और हर में। तो 3 की 7 से गुणा करेंगे, फिर 1 की 7 से गुणा, 4 की 7 से गुणा और 1 की 7 से गुणा। 3 सत्ते 21 और 7 इक्कन 7, फिर 7 चौक 28 और 7 इक्कन 7। तो 21/7 और 28/7, इनके बीच में अब हमें कितनी संख्या बतानी है? 6। अभी हमारी आसानी से संख्याएं पता चल जाएंगी। 6 के इनके बीच में 6 देखिएगा, 21/7 के बीच और 28/7 के बीच में, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। हमारी 6 संख्याएं पूछी गई थी और 6 संख्याएं हमें पता चल गई हैं। तो ये नियम इससे पहले एग्जाम्पल में बताया था, उसमें भी समझ लीजिएगा, इसमें भी समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई भी संख्याएं हो, जितने नंबर पूछे जाए उसमें 1 ऐड करके अंश और हर में गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ हमारी संख्याएं पता चल जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 पूछी गई थी तो क्या किया था? 6 में 1 ऐड कर दिया था, टोटल हो गई थी हमारी 7। तो 7 संख्याएं 7 के ऊपर नीचे गुणा की थी। अब हमें पूछी गई है 5, तो 5 में क्या करना है? 5 में 1 ऐड कर देना है, तो हो गई हमारी 6। अब 6 की ऊपर नीचे गुणा कर देनी। अब देखते हैं, ये देखो 3/5 और 4/5,
ये तो पहले से ही पी बटे क्यू के फॉर्म में, मतलब ये पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है। इससे पहले 3 था तो 3 को 3/1 लिखा था, तो पी बटे क्यू के रूप में बनाना पड़ा था। इसमें तो पहले से ही है 3/5 और 4/5। तो अब 6 पता, ये 6 संख्या निकल के आई। इसमें 6 को अंश में गुणा कर देंगे और 6 की हर में गुणा कर देंगे। ऐसे इधर करेंगे, 6 की अंश में गुणा और 6 की हर में गुणा। अब 6 तियाँ 18, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। इसमें कुल मिला के हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ये जो हर है, हर को इक्वल करना होता है। हर को इक्वल कर लो, आसानी से हमारी संख्याएं पता चल जाएंगी। जितने संख्याएं पूछी जाएंगी बीच वाली वो सब आसानी से निकल आएंगी। तो हमने क्या किया, इसके बटे में 30 हो गया, मतलब इसका भी हर 30 हो गया, इसका भी हर 30 हो गया। अंश में है 18, हर में है 30, इसमें अंश में है 24, हर में है 30। तो अंश बटे हर ये परिमेय संख्या हो गई। 18/30 ये हो गई 24/30। अब इसके बीच कितनी पूछी गई थी, 5 पूछी गई, तो निकाल लेते हैं। 18 के बाद 19, 19/30, फिर 20, 20/30, फिर 21, 21/30, फिर 22, 22/30, फिर 23, 23/30, फिर हो गई 24, 24/30। तो हमारी टोटल 5 संख्याएं पता चल गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 परिमेय संख्या पूछी गई थी। 3 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच, 3 और 5 और 4 और 5 के बीच में 5 संख्याएं पूछी गई थी। 5 संख्याएं हमें पता चल गई हैं। टोटल हमारे इस तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं 3। इन तीनों में समझ लीजिए, लेकिन हमने 4 करवाए हैं। एक में एग्जाम्पल में हमने एक और एग्जाम्पल समझाया था। तो इन चारों को क्वेश्चन को हम अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो मेरा कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा वो बचेगा नहीं हमसे। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ बताना है कि मतलब अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, कारण सहित हमें बताना है। तो इसमें पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से शुरुआत होती है, इन्फिनिटिव तक चलती हैं। फिर प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित हो जाता है तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब जो ये नंबर हैं वो क्या इसमें हैं, ये वाले नंबर क्या टोटल इसमें हैं। तो हाँ, मतलब सत्य है, इसमें सारे नंबर हैं। इसमें तो और एक एक्स्ट्रा भी है, कौन सा, 0। तो एक ज़्यादा है पूर्ण संख्या में। तो ये सत्य है क्योंकि इसके सारे नंबर, प्राकृतिक संख्या के सारे नंबर पूर्ण संख्या में मौजूद हैं। फिर देखते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखते हैं पूर्णांक क्या है। इससे पहले वाले में लेक्चर में भी हमने बताया था पूर्णांक क्या है। इसमें भी देख लेते हैं पूर्णांक क्या है। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, मतलब माइनस वाले सारे नंबर और प्लस वाले सारे नंबर और 0, ये सब मिला के हो जाते हैं पूर्णांक। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें प्रत्येक ये वाले सारे नंबर्स क्या इसमें हैं, ये वाले सारे नंबर क्या इसमें मौजूद हैं। तो कहना ये गलत है क्योंकि ये कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये असत्य है। इसमें देखो 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, मतलब इसके बाद में ये सारे नंबर्स इसमें मिल जाएंगे। पर ये निगेटिव वैल्यू जो है, निगेटिव मान जितने मेरे हैं माइनस इन्फिनिटिव या -3, -2, -1, -4 जितने भी हैं, मतलब माइनस वाले नंबर इसमें नहीं मिल रहे हैं, अतः ये असत्य है। अब समझ गए होंगे अच्छे से कि पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं मिलती हैं। तो देखते हैं अब तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में भी परिमेय संख्या डिस्कस किया है। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं और q ≠ 0। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी ले लें, देखिए 2/3 ले ली, 4/5 ले ली, 11/2 ले ली। इन्हें अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारे डेसिमल नंबर बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे, दशमलव संख्याएं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये कहना हमारा असत्य है, मतलब ये कथन असत्य है क्योंकि
दशमलव वाले संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, मतलब जितने पूर्ण संख्याएं हैं जीरो मिला के वो सब परिमेय संख्याएं तो बन सकती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या, समझते हैं, देखो जीरो को अगर एक के बटे लिखेंगे, एक को एक के बटे लिखेंगे, दो को एक के बटे लिखेंगे, तीन को एक, तो ये पी बटे क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी बटे क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बटे क्यू के फॉर्म में। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में टूट जाएगा तो दशमलव वाली संख्याएं हो जाएंगी, और दशमलव वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, जितने भी हमने इसमें डिस्कस किए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ना क्लियर हुए हों तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।